हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9th का सूत्र, जिसे फार्मूला बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हिसाब बनाने से पहले फार्मूला को याद करना चाहिए। जब तक आप फार्मूला को नहीं याद करते हैं तब तक आपका एक भी हिसाब नहीं बनता है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को सूत्र बताने वाले हैं, और वो भी बहुत आसान तरीक़ा से। तो आप लोग कॉपी कलम उठाइए और नोट्स कीजिए, और वीडियो को अच्छे से देखिए। आप वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आपको लगे यह वीडियो अच्छा है, हमारे लिए कुछ कामयाब है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और लगे या नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम उठाइए और लिखिए। आज हम लोग जानने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये है वर्ग, यानी क्लास वर्ग नवम का है, वर्ग नवम का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आज हम लोग कुछ फार्मूला को जानेंगे। चलिए, आप नंबर 1 लिख सकते हैं। नंबर 1 में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, आप लोग घन का पार्श्व पृष्ठ जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं जान रहे हैं तो आप नोट्स कीजिए। इसका होता है 4a²। नंबर 2 चले। नंबर 2 में लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। आगे लेते हैं घन का आयतन। नंबर 3, घन का आयतन। घन का आयतन होता है a³ आप इसको भुजा की भी बोल सकते हैं, भुजा क्यू। प्यारे बच्चों, आगे लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 लेते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 + b × h। आगे नंबर 5 चलते हैं। नंबर 5 में लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग जान सकते हैं। 2 + LB + BH + HL। 2 LB + BH + HL। नंबर 6 आगे चलते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H, यानी L × B × H। आगे चलते हैं बेलन पर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 7, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH। नंबर आगे चलते हैं। नंबर आगे में लेते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग इसको पृष्ठीय इसको क्षेत्रफल याद रखेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). क्या होता है 2πr ब्रैकेट h+r। नंबर आगे लेते हैं, नंबर 9 चलते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो आप लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr²h। नंबर आगे चलते हैं। बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि क्या होता है? तो बेलन के आधार की परिधि होता है 2πr। नंबर आगे चलते हैं, लेते हैं खोखले बेलन का आयतन। एक होता है बेलन उससे पूर्ण रूप से भरा हुआ, एक होता है खोखला। तो हम लिखते हैं खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं πh ब्रैकेट बड़ी आर पर स्क्वायर और माइनस छोटी आर पर स्क्वायर। इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। और आगे नंबर चलते हैं, लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। इससे आगे जान सकते हैं जहाँ L बराबर होता है √r² प्लस h²। आप इसको ब्रैकेट बंद भी कर सकते हैं। नंबर आगे चलते हैं, नंबर 13 चलते हैं, लिखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखे, आप लोग इसको याद रखिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr ब्रैकेट l+r ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। शंकु का आयतन, आगे नंबर चलते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन आप लिख सकते हैं 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। आप इसे नोट्स कर लीजिए और नोट्स करके याद भी कीजिए, तो आपको ये बहुत जल्द याद होने वाला है। आगे लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं 4πr²। 4πr²। आगे नंबर चलते हैं, आगे नंबर लेते हैं, क्या लिखें गोले का पृष्ठ। अब लेते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। अब आगे नंबर लेते हैं
नंबर 17 में लेते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले आधा गोला, अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं, और नहीं जान रहे तो आप नोट्स कीजिए। 2πr², 2πr²। आगे नंबर आप 18 नंबर आ सकते हैं। आगे नंबर में आप लिख सकते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², 3πr²। आगे आप 19 नंबर आ सकते हैं। 19 नंबर में लिखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, 2/3πr³। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इतना फॉर्मूला बताएं, इसे आप याद कीजिए और आप अपने हिसाब पर इसको बिठा सकते हैं। धन्यवाद।